शुक्रदेव यानी वेनस अगर आपके कुंडली में 11th हाउस में 11वां जो भाव है उसमें अगर शुक्रदेव है तो क्या क्या मिलने वाला है दोस्तों। आपको कौन कौन से ऐसी चीज़ों से आपको कमाई होने वाला है, कौन से जो सेक्टर है जिसमें आपका पढ़ाई करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, और पूरी ज़िंदगी आप क्या करें क्या ना करें, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, लग्जरियस लाइफ में कितना होगा, और ओवरऑल आप कितना कमाओगे, दिन का हो, महीने का हो, साल को, जितना भी हो, मतलब जिस भी एंगल से आप देखो कितना कमाई होगा आपका। तो सब कुछ दोस्तों विस्तार से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, शुक्र से लक्ष्मी जी की अवतार शुक्र को माना जाता है कि देखिए अगर शुक्र सही हो तो घर में लक्ष्मी का मतलब आना जाना लगा रहता है, मतलब लग्जरी होता है लाइफ, कोई दिक्कत नहीं होता, लक्ष्मी जी रूठती नहीं अगर शुक्र सही हो तो। आपके जो 11th हाउस में शुक्रदेव है क्या वो सही है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। देखिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ दो साइड होता है, एक सही गलत साइड, एक अच्छा साइड। आपके कुंडली में शुक्रदेव सही है कि नहीं, ये जो है बढ़िया है कि नहीं, वक्री तो नहीं, नीच के तो नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। क्योंकि देखिए शुक्रदेव उच्च के होते हैं मीन राशि में, जो देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि वहाँ पे शुक्रदेव उच्च के होते हैं, क्योंकि गुरु के घर में गुरु मतलब बराबरी वाली एक बात होती है ना। और शुक्रदेव नीच के कहाँ पे होते हैं, नीच के होते हैं कन्या राशि पे। और आपके कुंडली में खास करके आपका जो पर्सनल कुंडली है, आपका जिस टाइम जन्म हुआ उसके रिगार्डिंग जो कुंडली निकला है उसके अनुसार आपके 11th हाउस में जो शुक्रदेव बैठे हुए हैं वो सही है या गलत है। कहीं नीच के तो नहीं, कहीं उच्च का होके उच्च भंग तो नहीं हो रहा है, कहीं नीच भंग राजयुग तो नहीं बन रहा है, कौन सा नक्षत्र है, कितना डिग्री है, बहुत कुछ देखना पड़ता है दोस्तों। इस मतलब पूरा से नहीं देखोगे तो कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला, बहुत कुछ देखना पड़ता है। सिर्फ 11th में है तो बहुत बढ़िया होगा ऐसा कोई बात नहीं, और 11th में नीच के है तो घबरा जाओ ऐसा भी कोई बात नहीं है। बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें होता है जिनको देखना होता है और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए दोस्तों, अगर कहा जाए कि शुक्रदेव 11th, देखिए शुक्र से देखा जाता है लग्जरी लाइफ देखा जाता है, प्यार मोहब्बत ये सब देखा जाता है, विवाहित जीवन को देखा जाता है, कितने रिलेशनशिप आपके लाइफ में आएंगे ये देखा जाता है, पैसा कितना होगा, लक्ष्मी की कृपा आप पे कितने हुई ये सब देखा जाता है। और आर्ट कल्चर जो सब है वो सब कला, ये सारे चीज़ें शुक्र से देखा जाता है। अगर आप क्रिएटर भी हो, कोई सोशल मीडिया पे क्रिएटर हो, या फिर कोई भी मूवीज़ में काम कर रहे हो या OTT प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आपका वेनस बढ़िया होना चाहिए। हर किसी के, जो लोग भी ऐसे चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनके वेनस शुक्र बहुत बढ़िया है, वरना उनको सक्सेस नहीं मिलने वाला दोस्तों। जो भी हो, आप एडुकेटेड वीडियो का मतलब यूट्यूब में कोई रन कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आपका वेनस कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्रिएटिविटी में शुक्र का एक मतलब हाथ होता है। मतलब शुक्र अगर सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। शुक्र बहुत दोनों का मतलब अपना अपना वो रहता है, अपना अपना सपोर्ट रहता है। तो वीडियो पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शुक्र के बारे में। तो जितने भी लग्जरी, जैसे मैंने कहा, सब कुछ के आखिर में सिर्फ और शुरुआत में शुक्र ही है। अगर सही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर शुक्रदेव सही नहीं है तो लाइफ में मतलब लग्जरी नहीं होगी, नया कपड़ा भी आप खरीद नहीं सकते, मतलब बहुत कम कपड़े खरीदते हैं ऐसे लोग। शुक्र सही नहीं है, कभी मतलब साफ भी कपड़े नहीं रख पाते अगर शुक्र सही ना हो। तो बहुत सारे बातें हैं दोस्तों, मगर पार्टिकुलर अगर 11th में बैठे हुए, जिसको 11th में बैठने से ही सबसे पहले जो दिमाग में आता है कमाई, इनकम, कितना कमाई होने वाला है, दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से, ऑल ओवर आप कितना कमाने वाले हो, कुल मिला के आपका कमाई कितना होगा, जैसे भी जुड़ लो, महीने का, साल का, दिन का। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पे 5th उनका जो सप्तम दृष्टि होता है शुक्र का, वो आपकी 5th हाउस में पड़ता है। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में देखना पड़ता है, कौन सा जो निश है, कौन सा सब्जेक्ट है या कौन सा स्ट्रीम है जिसको आप चुने तो बहुत बढ़िया आपके मतलब सही होगा आपके फ्यूचर के लिए। इसके अलावा चाइल्ड भी देखा जाता है, आपके आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, आपके जो चाइल्ड्स होंगे, मेल बच्चे लड़के होंगे या लड़की होंगे, जो भी होगा आपके लिए क्या होने वाला है, वो कितने लाकी होंगे और क्या क्या होगा। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। तो 11th में अगर शुक्रदेव सही है, मान के चलिए आपके कुंडली के हिसाब से बढ़िया है, तो देखिए इनकम आपका बहुत स्मूथ रहेगा, बचपन से ही आपका बहुत ज़्यादा कमाई होने शुरू हो जाएगा। मतलब आप जिस घर में जन्म लोगे, पहले तो आप बचपन में कमाई नहीं करोगे अगर घर का सही रहा हालत, लेकिन आप जिस घर में जन्म लोगे मतलब लक्ष्मी जी के कृपा बनी रहेगी। ऐसे देखा जाता है कि ऐसे लोगों के घर के आसपास मतलब सफ़ेद जो उल्लू हैं ऐसे भी मंडराते हुए देखे गए जब बच्चे के जन्म के बाद, जिनके भी 11th में शुक्रदेव है, देखा गया है बहुत बार। और
कमाई, अगर आपके घर के हालत सही नहीं है तो आपके जन्म के बाद सही होना शुरू हो जाएगा अगर 11th में शुक्रदेव है। और जिन लोगों का मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होता है, बहुत कुंडली अगर ज़्यादा ख़राब हो तो आपकी वजह से घर में कमाई का सिचुएशन बने या ना बने, आप कम उम्र में कमाना शुरू कर दोगे। समझ गए दोस्तों, ऐसा स्थिति बन जाती है कि मतलब पैसा आपके पास आना ही है, कम उम्र में आप कमाना शुरू कर दोगे। आपके लिए घर का तरक्की हो या फिर ऐसे ही आपका खुद की तरक्की हो, मतलब पैसा आपके हाथ में आना ही आना है। और हेल्थ, 11th से हेल्थ भी देखा जाता है, एक बहुत स्मूथ मतलब रहेगा, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बहुत मतलब कम उम्र वाले देखोगे। आपके 11th में शुक्रदेव है तो आपका उम्र जितना है ना वो इतना समझ नहीं आएगा, किसी को कम ही दिखाई देगा। वो इतना कितना हो गया उसका 30 हो गया, लेकिन 30 तो दिखाई दे रहे हैं, 20 के दिखाई दे रहा है। समझ गए दोस्तों, 40 हो ना, 40 का आप दिखाई नहीं दोगे, 30 का दिखाई दोगे। तो ऐसे बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है शुक्र का 11th में होने से। पंचम में पूर्ण दृष्टि होता है। कोई भी जो टेक्निकल काम, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड कोई काम, ब्यूटी रिलेटेड कोई काम, कोई फीमेल रिलेटेड कोई काम, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी होते हैं। और कोर्सेज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, आप मेकअप आर्टिस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई एक सब्जेक्ट हो गया जिसे आप पढ़ाई करके सीख रहे हो, मतलब कोई भी टेक्निकल काम जो पढ़ाई करके आप सीखो। इसके अलावा कोई एक चीज़ है कि मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, किसी के साथ काम में रह के सीखो। ऐसे बहुत सारे काम आप सीख जाओगे, वो आपको आगे काम भी आने वाला है दोस्तों। ये नहीं कि आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सही है 11th में आपके शुक्रदेव, तो हो सकता है कि आप जो फाइन आर्ट्स में भी बहुत बड़े लेवल तक चले जाओ। फाइन आर्ट्स में जो आर्ट वगैरह होता है उसमें बहुत बड़े लेवल तक PhD तक कर दो। ऐसे बहुत सारी स्थिति आपके लिए बनते हैं दोस्तों। तो ये बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, क्योंकि 11th में अगर है, जैसा मैंने कहा, हेल्थ सही रहेगा, पढ़ाई लिखाई में कुछ निश्चय ऐसा रहेगा, और कमाई के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपके सिबलिंग जो आपसे बड़े हैं उनके साथ भी रिलेशन सही रहेगा, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा आपसे, और आपको भी उनसे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों दिक्कत तब आता है ना जब आपका शुक्र 11th में सही ना हो, या तो फिर नीच का हो, या तो फिर उच्च भंग हो, या डिग्री वाइज सही ना हो, या कोई दूसरे प्लैनेट के साथ कंजक्शन में हो। बहुत सारी बातें होती है। तो कुल मिला के ये देखते हैं कि अगर 11th हाउस में सही ना हो, 11th हाउस में अगर शुक्र सही ना हो, तो इसके रिगार्डिंग देखिए, आपका बचपन में ही बहुत सारे गरीबी में गुजरना पड़ता है, और पूरा ज़िंदगी भी इनकम को लेके बहुत दिक्कत है दोस्तों, बहुत दिक्कत। हो सकता है खर्चा बहुत हो जाए, 10 रुपये कमाई और 20 रुपये खर्चा। ठीक है दोस्तों, पैसा आना बंद हो जाए, कोई एक काम कर दो काम ना चले 11th हाउस में शुक्र की वजह से। कोई अगर शुक्र सही ना हो, तो शुक्र सही है तब तो बहुत बढ़िया है, राजा के समान लाइफ होगा आपका, बहुत प्रोग्रेस होगा। लेकिन शुक्र अगर सही ना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कमाई में दिक्कत देता है। इसके बाद हेल्थ मतलब बहुत सारे ऐसे प्राइवेट पार्ट्स रिलेटेड बीमारी होते हैं, आपको हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वो सेक्सुअल बहुत सारे डिजीज़ है, वो सब हो जाता है। हेल्थ को लेके कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और 11th में अगर शुक्र का स्थान भी है, 11th हाउस जो मतलब शनि का स्थान भी है, नट शुक्र, 11th हाउस गुरु और शुक्र से भी देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर शनि भी ख़राब हो तो ये हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और आपके सिबलिंग जो आपसे बड़े हैं उनके साथ आपका संबंध सही ना रहा हो, अगर बहुत बुरे है शुक्रदेव, तो हो सकता है आपका कोई बड़ा सिबलिंग हो ही ना, मतलब भाई जो है आपका बड़ा कोई हो ना, सपोर्टिंग कोई ना मिले। पंचम में पूर्ण दृष्टि, पढ़ाई लिखाई बचपन में ख़राब हो जाए, कोई गंदा आदत आपको लग जाए, किसी ऐसे बुरे दोस्तों के साथ फंस जाओ, आपको पढ़ाई मतलब मार्क कम आ जाए, आपका मन ना लगे, गंदे चीज़ों में आपका मन चला जाए, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आपके लिए बन जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे बोलना सही नहीं होता सर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा हुआ है, मतलब उन लोगों का कैरेक्टर वाइज भी बहुत गंदा हाल हो जाता है। अगर 11th हाउस में शुक्र बुरे है तो पंचम में पूर्ण दृष्टि होगा, तब जाके बहुत सारा दिक्कत होता है। तो बचा क्या दोस्तों, कमाई में ख़तरा, पढ़ाई लिखाई में ख़तरा, हेल्थ में ख़तरा, घर में जो रिलेशन मतलब के भाई बड़े भाई जो उनके साथ संबंध सही ना रहे, तो किसी भी हालत में सही ना हो। और कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में जाओ आप, मतलब कोई आर्ट कल्चर, इसमें आपका इंटरेस्ट होगा, आपका जो भी कलाकारी है इसमें इंटरेस्ट होगा, कोई क्रिएशन में इंटरेस्ट होगा, लेकिन इसमें सक्सेस ना मिले, आपका इंटरेस्ट है लेकिन सक्सेस ना मिले क्योंकि शुक्रदेव सही ना हो,
तो शुक्रदेव को सही करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपके 11th में लेके आप पैदा हो गए शुक्रदेव को, तो उनका सही जो प्रभाव है उसको लेने के लिए बहुत सारा मेहनत आपका करना पड़ेगा, छोटे छोटे उपाय है वो सब करना पड़ेगा, लक्ष्मी जी को मानना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा हमेशा, ऐसे बहुत सारी स्थिति है। और कुमारी कन्याएं जो होते हैं, कुमारी पूजा जिसको कहा जाता है, 5 साल के नीचे की जो लड़कियां होते हैं जिनको पूजा किया जाता है नवरात्रि में एक बार, तो उनको भी आप पूजा कर सकते हो, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा अगर शुक्रदेव सही नहीं है 11th हाउस में, अगर गलत है तो। अगर सही है तब तो कोई दिक्कत नहीं, राजा जैसा लाइफ है, बस चलते रहो आगे, बस सही है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था। देखिए वीडियो और भी लंबा बन सकता था, और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन मैंने टू द पॉइंट पे बात किया, क्योंकि यहीं पे ख़त्म करना है, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर मैंने बात कर दिया। समझिए बात को और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर बुरा है तो छोटे छोटे उपाय कीजिए जैसे शुक्र सही हो जाए। और दोस्तों ये वीडियो डर दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं होता है, और नहीं तो सपना दिखाने के लिए होता है। मतलब आप बहुत बुरे हैं आप डर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत अच्छे हैं आप सपना देख के, और मतलब काम कुछ मत करो, सपने देख के आगे बढ़ते रहो, ऐसा भी कुछ नहीं है। समझ गए दोस्तों? नहीं सपना दिखाएंगे, नहीं तो डर दिखाएंगे, बस सही जो चीज़ है वही बोलेंगे। आपकी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी ज़िंदगी में उतारिए, बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो में हर महीने लेके आता रहता हूँ, हर महीने का राशिफल रिलेटेड वीडियो मिलता है, और ऐसे भी मिलता है कौन सा ग्रह कौन से हाउस पे बैठने से क्या रिजल्ट देते हैं, इस पे भी मेरे चैनल पे वीडियो है। इसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने से जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके सामने आ जाएगा। हो सकता है ये वाला वीडियो आपका काम का ना हो, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आपके सामने आएगा ये शायद आपके लिए बहुत काम का हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक शेयर करने से ऐसा होता है कि आप शेयर करते हो सकता है जाने अनजाने में किसी के सामने ये वीडियो पहुँच जाए और उसको फ़ायदा हो जाए। ये वीडियो देख लिया, कोई एक नॉलेज है उसकी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर ले, उतार ले अपनी ज़िंदगी में। जो भी मतलब वार्निंग दिया जाता है, ऐसे काम करो, ऐसे मत करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जाने अनजाने में किसी को भी आप मदद कर सकते हो इस मतलब वीडियो को लाइक शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।